अस्सलाम वालेकुम। तवे कुक के किचन में आज हम आपके लिए चिकन गोला कबाब की रेसिपी लाए हैं। चिकन के ये गोला कबाब बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार हैं। इस रेसिपी को एंड तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और गोला कबाब तैयार कीजिए। लेकिन अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली रेसिपी हम आपको कौन सी दें। आप जिस चीज़ की भी रेसिपी चाहते हैं हमें बताइए, हम आपके लिए वो तैयार करेंगे। चिकन का गोला कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। चिकन के कीमे को मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है, मोटा मोटा ही पीस लिया था, ताकि जब मसालों के साथ भी इसको पीसना है। मसालों में सबसे पहले मैंने काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 3/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च 1 लेकर मैंने इनको मोटा मोटा ही कूट लिया है। कोशिश करें कि पानी ना डालें। हरा धनिया 2 बड़े खाने के चम्मच, हमें ज़्यादा सा हरा धनिया चाहिए। और इसके साथ कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, और बेसन लिया है 3 चाय के चम्मच। बेसन और कॉर्नफ्लोर से इसकी बाइंडिंग होगी। और 1 नींबू का रस मैंने डाल लिया है। इसके अलावा मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको फ्राई कर लिया था, वो भी बीच में डाला है। और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच ऑयल डाल लिया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लिया है और कुछ इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इससे हम अपने कबाब तैयार करेंगे। कबाब तैयार करने के लिए मैंने हाथ पर ऑयल लगा लिया है, मुनासिब साइज़ का, जितना आप चाहें उसका एक गोल सा बॉल बना लें। स्मूथ बॉल बनाना है, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से बॉल तैयार है। अब इसके सिलेंडरिकल शेप देंगे, इसको इस तरह से लंबा स्मूथ शेप दे लेंगे। अब आप चाहें तो इससे सुराख करने के लिए आप सीख इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चम्मच से भी आप इसमें सुराख कर सकते हैं। मैंने इसको सुराख करने के लिए एक स्ट्रॉ लिया है। स्ट्रॉ की मदद से मैं इस तरह से एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर डालूंगी और उसको आर पार ले जाना है और इस तरह से घुमा घुमा के ज़रा सुराख को बड़ा कर लेना है, ताकि अंदर तक ऑयल जाए और हमारा गोला कबाब कच्चा ना रहे। इस तरह से देखिए सुराख को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। कुछ मैंने तैयार करके रख लिए हैं और कुछ मैं आपको साथ साथ तैयार करके दिखाती रहूँगी। मैंने ग्रिल पैन गरम किया है, आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने लगी हूँ मैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल है। जब ऑयल गर्म हुआ तो इसमें कबाब डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आँच लो रखनी है ताकि कबाब जले नहीं बल्कि अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं। इस तरह से तमाम कबाब डाल देंगे और जो मिक्सचर हमारा बच गया है मैं उसके भी और गोला कबाब तैयार कर लूँगी। हल्की आंच पे पकाना है और होल करने का जो मकसद है वो यही है कि इसके अंदर तक ऑयल जाए और ये अंदर से भी पक जाए। इस तरह से जो बाकी का मिक्सचर था मैंने उसके भी गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। जब ये एक साइड से हल्की आंच पर गोल्डन हो गए तो मैंने दूसरी तरफ से भी पलट लिया है इनको। इस तरह से पलट पलट के हर तरफ से इनको हल्की आंच पे ही पकाना है। कुछ और कबाब भी मैंने बीच में शामिल किए हैं। अमूमन ये साइड से या किनारों से कच्चे रह जाते हैं, तो इनको इस तरह से एहतियात कीजिए और खड़े करके कुछ देर के लिए पका लीजिए। थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट किया है पैन को ताकि ऑयल हर तरफ फैल जाए। कम ऑयल में मैं बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। आप भी कोशिश कीजिए कि हल्की आंच पे पकाइए। टाइम गेनिंग है लेकिन बनते ये बहुत मज़े के हैं। अगर आप
ज़्यादा कोला कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। इसी तरह मसालों की मिकदार भी बढ़ा दीजिए। इस रेसिपी से 15 से 16 कबाब तैयार हुए हैं। देखिए इस तरह से मैंने पलट पलट के हर तरफ पका लिया है। तमाम कबाब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। इसमें से जो तैयार कबाब हैं मैं उनको साथ साथ निकालती जाऊंगी। मैं इनको प्लेट में नहीं बल्कि एक बाउल में निकालूंगी। देखिए कितने अच्छा इनका गोल्डन कलर आया है। इनको बाउल में निकालने का मकसद ये है कि हमारा एक और प्रोसेस अभी रहता है। देखिए ऑयल में तमाम कबाबों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है और बाउल में मैंने निकाल भी लिए हैं। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले से हम इसको धुआं देंगे। मैंने बाउल में इस तरह से कबाबों को रखा है। दरमियान में छोटा बाउल रख के उस पर कोयला डाल दिया है और ऊपर हल्का सा मैं ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अब मैं ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। इससे इनके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 10 से 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। कोयले को निकाल लेंगे और कबाबों को सर्व कर देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखें कबाब बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।